दोस्तों, अगर आपको अपनी फिटनेस की औकात चेक करनी है ना, तो एक बार जरूर ग्राउंड पे जाना और देखना कि कितने मीटर उसका कंप्लीट कर पाते हो। अपनी औकात पता चल जाएगी अपनी फिटनेस की। आई होप आप ऐसा जरूर करेंगे, करके देखिएगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, एक दिन आप समय निकाल के जाइएगा और देखिएगा ग्राउंड पे आप कितने मीटर कंप्लीट कर पाते हो। अगर है दम तो 4 से 5 राउंड अगर कंप्लीट कर लेते हो 400 मीटर का ना, तो आपकी फिटनेस है। अगर नहीं हो पा रही है ना, तो समझ जाओ कि भाई खतरे की घंटी बजने वाली है। समझ जाओ। हेलो एवरीवन, आज हम दिन की शुरुआत कर चुके हैं। पहले मंदिर से ही शुरुआत करते हैं, भगवान की अर्चना पूजा एक बार कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे सेकंड ब्लॉग में। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी? आपका इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे पिछले ब्लॉग में एक्सरसाइजेस के बारे में। एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए, रेगुलर करनी चाहिए। जिस तरह से हम भोजन करते हैं, अदर काम्स करते हैं, उसी तरह से हमें एक्सरसाइज को भी इसमें ऐड ऑन करना चाहिए। मैंने बताया था, और ज़रूर करना चाहिए, और सभी व्यक्ति को करना चाहिए। क्या है कि आप इन जनरल आप कुछ भी कर लो अपनी लाइफ में, अगर आप शरीर से फिट नहीं रहते हो तो वो किसी काम का नहीं है। जस्ट सपोज़ करो आपने एक अपनी दुनिया में एक लग्जरियस लाइफ ही बना ली है, काफ़ी लग्जरी पैदा कर लिया है, अच्छी गाड़ी, अच्छी हाउसेज, अच्छे मकान, बंगलो सब कर लिए है, अच्छी फैमिली भी है आपकी। बट अगर आपकी स्वास्थ्य सही नहीं है ना, तो वो सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती है, बेकार हो जाती हैं। तो इसलिए हमें स्वास्थ्य पे ज़रूर काम करना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देख लीजिए आसपास अपने, आप आसपास जब देखेंगे अपने आसपास 10 लोगों पे, 20 लोगों पे, 50 लोगों पे रिसर्च कीजिए, देखिए कितने लोग फिट हैं। फिट का मतलब ये नहीं कि वो उनको कोई बीमारी नहीं है, मेजर इंजरी नहीं है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो वो फिट है, नहीं। आप ये देखिए फिटनेस लेवल उनका कहाँ है। क्या कोई जो आपके आसपास 10 लोग हैं व्यक्ति, क्या उसमें से मान के चलिए, क्या उसमें से 5 लोग भी 2 किलोमीटर की दौड़ ज़रूरत पड़ने पे दौड़ सकते हैं? इमरजेंसी में 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते हैं। क्या 5 किलोमीटर कभी इमरजेंसी में चलना हो पैदल चल सकते हैं? बहुत कम होंगे, रेयर होंगे। तो यही फिज़िकल का स्टैंडर्ड है, यही फिटनेस का स्टैंडर्ड है कि हमें अपना फिटनेस स्टैंडर्ड बना के रखना चाहिए। दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे, ये मोटापा है आजकल के डेट में बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है। आज के डेट में समस्या बहुत ज़्यादा है लोगों की। एक रिसर्च के मुताबिक इंडिया में 100 में 70% लोग मोटापे का शिकार हुए हैं। फैट डिपॉजिट होता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो डाइट प्लान भी है ना, वो बहुत गड़बड़ है। क्या है, इंडिया में जो डाइट प्लान इस समय चल रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। क्या है कि रात का भोजन सबसे कम कैलोरी का होना चाहिए, सबसे कम जिसमें कैलोरी हो वो रात का भोजन होना चाहिए। और मॉर्निंग का क्या होना चाहिए? हैवी डाइट होना चाहिए, जो हमें दिन भर काम करने के लिए ऊर्जा दे पाए। क्लियर हो रहा है? और ये इसका ठीक विपरीत काम कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? रात में ज़्यादा कैलोरी का भोजन ले रहे हैं। पनीर हुआ, नॉनवेज हुआ, पार्टी के भोजन हुए, सारे के सारे जो गरिष्ठ भोजन है, सारे के सारे हैवी प्रोटीनस, वसा, फैट युक्त भोजन है, उसको रात में लेते हैं। जबकि इसके ठीक उलट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप रात में जब भी हैवी कैलोरी का भोजन लेते हैं तो आप तो सीधे जा कर के खाना खाने के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा के बाद सीधे जा कर के बेड पे सो जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो भी आपने कंजम्पशन किया है, जो भी चीज़ें खाई है, उसको पचने का मौका नहीं मिल पाता है, या पचता भी है तो वो उस हिसाब से नहीं पचता है जिस हिसाब से पचना चाहिए। ग्लूकोज फॉर्म ज़्यादा हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी में फैट वगैरह इस तरह की चीज़ें बढ़ने लगेंगी। तो इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। रात में आपके डाइट में मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा फाइबरस फूड होना बहुत ज़रूरी है। फाइबर्स में आप बोल सकते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, सलाड्स खा सकते हैं, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। और भोजन में लोगों को रेशियोज़ भी नहीं पता है। क्या है भोजन का रेशियोज़? जो अगर टोटल हमारा 100% भोजन है, एक थाली भोजन है, एक थाली में एक हिस्सा हमारा हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद होना चाहिए, एक हिस्सा सब्जी का होना चाहिए, एक हिस्सा ग्रेन का होना चाहिए, अनाज का होना चाहिए, जिसमें आपका रोटी चावल हो सकता है।
तो ये 3 हिस्से हो गए और एक हिस्सा आपका वाटर का होता है, जो आप खाना खाने के लगभग आधा घंटा बाद आपको लेना चाहिए। लेकिन इसका ठीक उलट हो रहा है समाज में, इसीलिए लोग ज़्यादातर बीमार पड़ रहे हैं, हार्ट अटैक की समस्या से ग्रसित हैं, किसी को शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह की समस्याएं जनरली इसी वजह से आ रही हैं। और हमारी दिनचर्या भी क्या है, लाइफ भी जो है एकदम ईजी टू यूज़ हो चुकी है। हर व्यक्ति बाइक से, कार से, ट्रेन से, प्लेन से, ये सब चीज़ से चलना प्रेफर कर रहा है। कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करना नहीं चाहता है। ज़्यादातर लोग ये भी एक्सक्यूज़ देते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये सब कारण बन रहे हैं आज की डेट में लोगों के बीमार पड़ने के। अगर इसे आदमी मेंटेन कर लेना तो जनरली समस्या इतनी होने वाली नहीं है। तो ये रहा हमारा टॉपिक जिस पे हम लोग आज बात करेंगे, कैसे मैंने खुद लगभग 11 kg के आसपास वेट कम किया है और अभी मेरा टारगेट है लगभग 8-9 किलो तो मुझे और कम करना ही है। कैसे कम कर रहा हूँ मैंने आपको समझाया भी है। मैं रात में कम भोजन करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फाइबरस चीज़ों को ऐड ऑन करता हूँ। मेरे 50% भोजन में लगभग फाइबरस चीज़ें हैं, सलाद है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। अन्न को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, कम से कम खा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा कारण है जिससे वेट लॉस हो रहा है। रात में आप प्रयास करें पार्टी वगैरह के खाने कम खाएं, या फिर खाएं भी तो वैसे भोजन करें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर दे, वसा फैट से दूर रखे। और एक चीज़ और हमें करनी चाहिए, क्या है कि हाँ एवरीवन, आप देख पा रहे होंगे हम घर के पास में ही एक मंदिर अवेलेबल है जहाँ पे हम आए हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया मंदिर है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो कम लोग नज़र आ रहे होंगे आपको। बहुत ही अच्छा प्रांगण बना हुआ है। यहाँ पे देखिए धर्मशाला भी बना हुआ है, यहाँ पे लोग अपने घरेलू जो भी कार्यक्रम हैं वो आके कर पाते हैं, मुंडन वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। ये बहुत अच्छा मंदिर है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये माँ काली का मंदिर है। दोस्तों ये रहा मंदिर था जहाँ पे मैं यहाँ पे भी 2 मिनट का 5 मिनट का स्टॉपेज लेता हूँ एक्सरसाइज के दौरान, मॉर्निंग वॉक के दौरान, और फिर मैं जाता हूँ उस जगह पे, फॉरेस्ट जंगल वाला जगह, जहाँ अभी मैं फिर जाने की तैयारी में हूँ। मिलते हैं डेस्टिनेशन पे, अपने डेस्टिनेशन पहुँच के बाद से बात करते हैं। दोस्तों ये गोरखनाथ ट्रस्ट का एक महाविद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। ये काफ़ी बड़ा डिग्री कॉलेज माना जाता है और ये गोरखपुर का काफ़ी बढ़िया डिग्री कॉलेज है, जिसमें डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है और इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए बहुत अच्छा माहौल बना के रखा गया है। इन्वायरमेंटली बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चियाँ बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, चूँकि यहाँ के जो प्रिंसिपल भी हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये गोरक्षनाथ ट्रस्ट का विद्यालय है, यानी इसके ओनर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी। और यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम है तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आपको फ्रंट गेट दिखाते हैं कैसा है। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज है और काफ़ी इसका नाम है सिटीज़ में, शहरों में नाम है। बल्कि ये बोला जाए कि ये टॉप 5 में आएगा ये गोरखपुर के डिग्री कॉलेज की लिस्ट में। और अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो इसको फर्स्ट पोजीशन दूंगा यूनिवर्सिटी के बाद। डिसिप्लिन, पढ़ाई, सारी चीज़ों के मामले में मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली ये डिग्री कॉलेज। मैंने इसमें 2-3 लोगों को पढ़ते हुए देखा है। काफ़ी सारे मेरे कलीग्स भी पढ़े हुए हैं। मेरे फैमिली मेम्बर में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें पढ़ाई किया हुआ है, तो बताते हैं कि काफ़ी बढ़िया है। ये व्यूज़ नज़ारा भी बहुत बढ़िया है, एकदम जंगल के पास में ही है ये जंगल धूषण जो है एड्रेस वहाँ पड़ता है। देखिए लिखा भी होगा, महाराणा प्रताप महाविद्यालय आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी कैंपस है। देखिए वहाँ से वहाँ तक है, लगभग 500 मीटर के आसपास में एरिया में ये बसा हुआ है। अंदर देखिए बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी हरियाली लगाई गई है, अंदर ग्राउंड भी है बच्चों के खेलने का। देखिए बहुत ही सुंदर है। चलिए मिलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहां मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज करता हूं। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। ये काफ़ी बढ़िया जगह है, जंगल है जिसको जंगल धूसर भी बोलते हैं। जंगल धूसर के पास जंगल तिनकुनिया है, जहाँ पे मैं पर डे एक्सरसाइजेस के लिए आता हूँ। यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी बढ़िया रहता है। क्या है ना, क्या है कि पहले मैं जिम में जाया करता था, बट जिम में जाने के बाद मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि
बॉडी जो शेप है वो तो ठीक हो रहा है, बॉडी शेप में आ रही है, परंतु बॉडी का जो वेट है ना वो कम नहीं हो रहा है। और टारगेट मेरा वेट लॉस ही था। एक्चुअल में क्या है कि जो वर्क है हम लोगों का आराम तलब लाइफ है, इजी टू यूज़ है, बड़े आराम से रहते हैं, कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, तो इसकी वजह से ज़्यादातर माइंड वर्क की है, तो इसके वजह से बॉडी वेट जनरली बढ़ने ही रखता है आप अगर नहीं केयर करते हो। क्योंकि आप सिंपल सी बात है कि बॉडी को वेट कम करने का एक ही उपाय होता है कि जितना भी कैलोरी आप कंजम्पशन कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरी आप खर्च करें, तो बॉडी वेट कम होगा। जैसे कि आइए हम समझते हैं क्या है बॉडी वेट कम करने का एक ही सिनेरियो है। आपको जितना भी कैलोरी आप ले रहे हैं अपने डाइट में 24 आवर में, 24 घंटे में, अगर उससे ज़्यादा ऊर्जा, उससे ज़्यादा कैलोरी आप अगर अपने दैनिक दिनचर्या में, दैनिक कार्यों में या एक्सरसाइजेज में, किसी भी एक्टिविटी में खर्च कर देते हैं तो आपका ठीक है, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। परंतु यदि आप मान लीजिए 2000, 2500, 3000 कैलोरी आप ले रहे हैं और दिन भर में आपका जो वर्क है सिटिंग वर्क है, ऑफिस जॉब है, सुबह उठते हैं आप, तैयार होते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, थोड़ी बहुत अपनी जनरल काम को करते हैं, फिर खाना वाना खा के फिर सो जाते हैं, तो यानी आपका जो बॉडी के द्वारा किया गया वर्क है वो एकदम बहुत कम रहा। और जब ये बहुत कम होता है तो जनरली क्या होता है कि वेट वगैरह बढ़ने लगते हैं। और इसी को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी को बढ़ाने का, इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप एक्सरसाइजेस कीजिए, खूब एक्सरसाइजेस कीजिए। प्रयास कीजिए कि अगर पर डे नहीं हो पाता है, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो कम से कम आपको मिनिमम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 3 दिन तो 4 दिन तो आप कर ही सकते हैं, 3 से 4 दिन का समय निकालिए। मॉर्निंग में नहीं हो पाता तो इवनिंग में निकालिए, इवनिंग नहीं होता तो मॉर्निंग में निकालिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और कैलोरी के हिसाब से अपने डाइट को सही रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैलोरी आपकी अगर सही नहीं होगी, डाइट सही नहीं होगा, तो फिर आपका वेट लॉस बहुत मुश्किल है और शरीर का शेप में आना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आपको वेट लॉस की तरफ जाना है तो अपनी जो कैलोरी आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरी आपको खर्च करनी पड़ेगी दिन भर की दिनचर्या में। और अगर आपको वेट बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है, अगर आपका वेट कम है, आप अंडर वेट हो, तो आप सिंपल सी बात है दिन भर में एक पुरुष को, ध्यान से सुनिएगा, ये काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, दिन भर में एक पुरुष को 2500 प्लस कैलोरी यानी 2500 प्लस कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है एक जनरल काम में। इन जनरल यानी मेल को 2500 प्लस कैलोरी चाहिए। एक फीमेल की बात करें तो 2200 प्लस कैलोरी चाहिए एक फीमेल को। अब अगर आपके डाइट प्लान में 2500 प्लस कैलोरी चल रहा है और आपका वेट ऑलरेडी पहले से कम है, तो आपको 2500 कैलोरी से ऊपर का कुछ और भी चीज़ उसमें कैलोरी ऐड करनी पड़ेगी, यानी 2500 प्लस 3000, 3200 तक आप पहुंचा सकते हैं, जिससे आपके वेट में ऐड ऑन ही होगा, वेट आपका बढ़ेगा। बात दूसरी करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जैसे मेरा ही ले लीजिए, मैं 95 के आसपास का था और मुझे वेट कम करना था, तो मैं क्या कर रहा था, मुझे 2500 कैलोरी तो मुझे चाहिए ही चाहिए दैनिक दिनचर्या काम करने के लिए अपना, उससे कम मिलेगा तो बॉडी को नुकसान होगा। तो 2500 कैलोरी मैं तो ले ही रहा हूँ, साथ में मुझे वेट भी कम करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं दिनचर्या में ऐसा कुछ अपने शेड्यूल में जोड़ना था जिससे मैं 2500 से अधिक कैलोरी बर्न कर दूँ, खर्च कर दूँ। तो जनरली मैं वही कर रहा हूँ, मॉर्निंग एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर रहा हूँ, कुछ थोड़ी बहुत रनिंग कर रहा हूँ, जैसे वेट कम हो रहा है धीरे धीरे, तो वही चीज़ आपको भी करनी चाहिए। अगर वेट ज़्यादा है तो आपको अपनी कैलोरी और खाने पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। आप प्रयास कीजिए कि अगर 2500 कैलोरी आपको चाहिए तो आप 2000 कैलोरी तक भी आ सकते हैं, अगर जल्दी से जल्दी वेट कम करना है। 2000 कैलोरी पे अपनी डाइट को लाइए और एक्सरसाइज को थोड़ी बढ़ा दीजिए, तो उससे क्या होगा कि जो भी आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट है ना, वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूट करके वो कम होना शुरू हो जाएगा, और फैट कम होना शुरू हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक आप फिट हो जाओगे। चलिए मिलते हैं, अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। दोस्तों, अगर आपको अपनी फिटनेस की औकात चेक करनी है ना, तो एक बार जरूर ग्राउंड पे जाना और देखना कि कितने मीटर उसका कंप्लीट कर पाते हो। अपनी औकात पता चल जाएगी अपनी फिटनेस की। आई होप आप ऐसा जरूर करेंगे, करके देखिएगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, एक दिन आप समय निकाल के जाइएगा और देखिएगा ग्राउंड पे आप कितने मीटर कंप्लीट कर पाते हो। अगर है दम तो 4 से 5 राउंड अगर कंप्लीट कर लेते हो 400 मीटर का ना, तो आपकी फिटनेस है। अगर नहीं हो पा रही है ना, तो समझ जाओ कि भाई खतरे की घंटी बजने वाली है, समझ जाओ। गाइस देख सकते हैं बंदर लोग हैं काफ़ी संख्या में। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 3rd ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।